हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्रियंका चेंज योर लाइफ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आपके अवचेतन मन की बुक का स्वाध्याय कर रहे थे, मतलब शॉर्ट समरी हर चैप्टर की मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम बताएंगे कि आपके अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी कैसे, मतलब आपके अवचेतन मन के अंदर ही आपकी खुशी कैसे है, इसे हम जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने बताया कि 19वीं शताब्दी में आपके अवचेतन मन की शक्ति छुपी हुई आपके अवचेतन मन में, इसकी खोज हुई थी। और जिसमें सबसे बड़ा जिसका कारण है विश्वास। अगर आपको विश्वास है किसी भी चीज़ का, तभी आप उसको प्राप्त करते हैं ना। तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास पे है। आपके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है। खुशी आपके पास तभी आएगी जब आप इस शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितने ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब वो ना हमेशा आपको मुस्कुराते ही दिखेंगे। आज तक कभी आपने उन्हें ऐसा नहीं देखा होगा कि उनके चेहरे पे स्माइल ना हो। तो आप कोई भी सपना साकार करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर पाएंगे, और वो सिर्फ आपके अंदर ही है। आपके अंदर ही वो शक्ति है, कहीं और मत ढूंढिए। किसी भी हार पर विजय पा सकते हैं अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति पर। तो आप किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति के द्वारा अपनी दिल की किसी भी इच्छा को साकार कर सकते हैं। और इसका सबसे स्पिरिचुअल नियम क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या वो होता है कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह उसको ज़रूर इस पर खुशी होती है। जो लोग मतलब होता नहीं है कि जैसे जो लोग ईश्वर को ना अपने से बस नाम के लिए ईश्वर नहीं मानते, वो बिल्कुल उन्हें अपने करीब मानते हैं। जैसे कि हमने अपने मदर फादर से कुछ मांगा, फिर हम लोग सोचना बंद कर देते हैं ना, पता ही होता है हमें कि हमें मिल ही जाएगा। वैसे ही आपकी हर खुशी देने के लिए वो यूनिवर्स तैयार है। बस आपको मांगने का तरीका और उस पर विश्वास होना चाहिए। बस आप कैसे प्रार्थना करें, आपकी वो खुशी चुननी चाहिए और खुश रहने को अपना स्वभाव और आदत बनानी चाहिए। पता है, थोड़ा सा ना हम लोग अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग देखिए कितने ज़्यादा वो रहते हैं कि उन्हें इतने बजे चाय चाहिए तो चाय चाहिए, है ना। थोड़ा सा सिर्फ आपको अपनी पड़ी है। जब हम अपनी ही पड़ी रहती है हमें, तो वाकई में हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जब हमें दूसरों की भी, मतलब अगर आपको खुशी चाहिए तो आप दूसरों को भी खुश रखें। अब सामने वाला तो ये कर रहा है कि आपको चाय दे रहा है, लेकिन उसको चाय देने में कितनी खुशी हो रही है। आपको तो चाय मिल गई, आपको तो खुशी होगी, लेकिन क्या उसको खुश है, वो खुश है आपको चाय देने में? कभी मतलब एक होता है ना कि इंसान तैयार ही रहता है, पता ही होता है उसे कि हमें करना है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत बिजी होता है या फिर वो कुछ कार्य कर रहा होता है और फिर आप उस तरह कहते हैं। तब आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, है ना। मतलब दूसरों की खुशी पर भी थोड़ा सा ख्याल करें। और आपको अगर खुश रहना है तो आपको क्या सोचना चाहिए? जो कुछ है सत्य है, जो कुछ है ईमानदार है, जो कुछ है न्याय संगत है, जो कुछ भी है वह शुद्ध है, जो कुछ भी है वह सुंदर है, जो कुछ भी है वो अच्छे, मतलब जो भी संदेश मेरे पास आएंगे वो अच्छा ही आएगा। जब आप ऐसे बिलीव करेंगे ना कि जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कुछ मेरे पास है बहुत अच्छा है, और अगर आप वाकई में इस चीज़ पे आ जाए ना, ग्रेटिट्यूड पे, कि वाकई में मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब अगर आप थोड़ा सा फील करना शुरू कर देना, तो जो आपके पास है शायद ही वो किसी और के पास हो। आपके पास
फ्री अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं यार, जॉइंट फैमिली वाले बड़े अच्छे होते हैं और एक मतलब जो अकेले रह के देखो, जो जॉइंट में रह रहे हैं उनसे पूछो, और जब आप अकेले रह रहे हो तो वो भी बहुत वो नहीं कि मतलब जॉइंट वाला बस दिन भर यही सोचता रहे। दोनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी अच्छा है, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा है, ठीक है। तो जो अगर आप चीज़ों को बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बदल पा रहे तो जो चीज़ है उसको अच्छा सोचें, अच्छा कहें उसके बारे में। आशीर्वाद के लिए अपने आशीर्वाद के लिए दिन में कई बार धन्यवाद कीजिए कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, ये कई बार बोलिए। इसके अलावा अपने सहयोगियों को, सभी लोग जो आपको खुशी दे रहे हैं, जो आपके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपका किसी बच्चे ने कुछ काम कर दिया, आपके घर में बुजुर्गों ने कुछ काम कर दिया, या फिर आपने उनके लिए कुछ कर दिया, तो मतलब उनको कहें कि अरे मतलब आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अंदर से कहेंगे ना कि अरे नहीं यार, क्या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में कुछ नहीं, कोई नहीं देने वाला है, हमारे घर में कम से कम हमें मिल तो जाता है, शुक्राना भाव, तो आप देखेंगे कि आपको भी खुशी मिल रही है, आप भी खुश हैं, और जो आपने वाइब्रेशन भी खुशी वाली भेजी तो वो सामने वाला भी आपको खुशी ही नज़र आएगा। आपकी खुश रहने की हार्दिक इच्छा होनी चाहिए, सही बात है। कुछ लोग ना खुश होना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको शिकायतों से ही फुर्सत नहीं, वो खुश क्या होना चाहेंगे। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपको वाकई में अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मुझे खुशी है। इच्छा एक कामना है, और जिसे कल्पना, और जैसा कल्पना आप कर पाएंगे, जैसा आप विश्वास कर पाते हैं, उसी तरह से वो इच्छा पंख लगाकर आपके पास आती है। और कल्पना कीजिए, और हमेशा आप कोई भी अगर कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आपको आपके जवाब वाकई में मिलेंगे और खुशी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा और उस पर कार्य करना होगा। हमेशा डर, क्रोध, चिंता और हार के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम उससे बाहर निकल कर कैसे जीते, कैसे कार्य करें, कैसे मतलब वो पाएँ। अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो आप सोचिए कि इसको 10 कैसे किया जाए। अगर आप 10 नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचिए कि 5 में ही कैसे ये चीज़ आ जाए, है ना। तो इस चीज़ों के बारे में निगेटिव ना सोचकर अपने आप को सकारात्मक और पॉजिटिव रखें। आप दुनिया पूरी धन मतलब अगर आप सोचें कि धन है, इनके पास धन है, तभी धन से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन धन सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है, ये तो मैं कहती हूँ, और सभी ये कहते हैं कि धन कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। तो खुशी अपने मन को शांत कीजिए और दिमाग में खुशी उत्पन्न कीजिए, अपने विचारों को शांत कीजिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी किसी भी कामना के लिए, अपने मन को संतुलन कीजिए और फिर मार्गदर्शन ढूंढिए, बोलिए कि मुझे मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं इधर जाना चाहती हूँ। और थोड़ी देर उस पर मतलब ध्यान में भी थोड़ी देर समय लगाइए। जब आप ध्यान में समय लगाते हैं ना, तो मे बी आपको पहुँचने में देर हो रही हो, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप देर हो रही है आपकी विश को आप तक पहुंचने में, तब भी आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अंदर से खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे अंदर से, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और उस चीज़ तक पहुंचने के लिए मतलब अफर्म करेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल गई है। तो अगर आप इस पर विश्वास करेंगे और इस तरह का कार्य करेंगे तो निश्चित एक दिन आपको वो खुशी, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो हमेशा अपने जीवन को एक शब्द में बोलने के लिए बोलना चाहिए कि मेरे जीवन हर दिन, हर रात, हर तरह से संपन्न हो रहा है। मैं सुख समृद्धि से भरा, जो भी आपकी विषय है उससे भरा हुआ जीवन जी रही हूँ। आपका असीम नसीम असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अपने आप को धन्यवाद, जो भी चीज़ें हैं उनको धन्यवाद, मतलब जिस पूरे दिन में आप